और मोनू दो भाई थे। उनके पिता तो थे लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता किशनलाल जी बहुत मेहनती थे। वे सारा दिन काम करते और अपने दोनों बेटों पर अपनी जान लुटाते। वे अपने दोनों बेटों को ही अपने जीवन की पूंजी मानते थे। वे अपने दोनों बेटों को ही सब कुछ देते, उन्हें एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते, फिर काम से थक कर आते तो शाम को चूल्हे पर खाना बनाते और दोनों बच्चों को अपने साथ ही खिलाते और खुद भी खाते। किशनलाल माँ और बाप दोनों बनकर अपने बच्चों को संभालते। उनकी मेहनत को देखकर गाँव के कई लोगों ने उनसे कहा कि वे अकेले कितना दुख झेलते हैं बच्चों के पालन पोषण में, उन्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। पर वे मना कर देते, ये कहकर कि नहीं, वे दूसरी शादी नहीं करेंगे क्योंकि सौतेली माँ तो सौतेलापन ही दिखाएगी। पर गांव वाले कहते कि वे अपने बारे में भी सोचें क्योंकि कल को जब बेटों की शादियां हो जाएंगी उनकी जिंदगी तो फिर से अकेली ही रह जाएगी। पर किशनलाल जी कहते कि नहीं, मेरी बच्चे ही मेरी जिंदगी हैं और उनकी जिंदगी अकेले कैसे रहेगी। बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो बच्चों की भी शादी होगी, वे आएंगी तो उनकी जिंदगी फिर से हरी भरी हो जाएगी। बच्चों की परवरिश हो जाने के बाद उनकी चिंता खत्म हो जाएगी। यही सोचकर वे दूसरी शादी करने से मना कर देते थे। दिन बीतते गए और बेटे पढ़ लिख कर अच्छी जॉब भी करने लग जाते हैं। किशनलाल जी का गांव में ही जो घर था उसे ही वे हमेशा थोड़ा थोड़ा करके बनवाते थे। जब उनके पास थोड़ी पूंजी हो जाती तो वह उस घर में लगाकर उसे बनवा देते थे। ऐसे ही धीरे धीरे वह मकान मंजिल बनकर पूरा हो गया था। फिर किशनलाल जी ने अपने दोनों बेटों की शादियां भी कर दी। अब किशनलाल जी बहुत खुश थे क्योंकि उनका परिवार अब पूरा हो गया था। उनके यहाँ दो बेटों की दो बहुएं भी आ गई थी। अब वे मन ही मन खुश रहते थे कि अब उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। समय धीरे धीरे यूं ही बीत रहा था। उनके नाती पोते भी हो गए। धीरे धीरे उनकी बहुओं में अनबन लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए। थे ये बूढ़े बाप तो बहुओं में इस बात को लेकर झगड़े होते कि कुछ दिन पापा जी को तुम रखो तो कुछ दिन हम। दोनों बेटों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। उसी दो मंजिल घर को बूढ़ों के बेटों ने आपस में बांट लिया। बड़ा बेटा नीचे और छोटे बेटे बहू पहली मंजिल पर। अब बात आई इस बूढ़े बाप किशनलाल जी के बंटवारे की। इस दिन के लिए किशनलाल जी इतना इंतजार करते थे बरसों से कि बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादियां हो जाएंगी तो जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी और बहुएं आएंगी तो उनके घर में फिर से खुशहाली आएगी। उन्हें आज तक ये नहीं सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा कि बच्चे उनका ही बंटवारा कर देंगे। आज उन्हें गांव के लोगों की बातें याद आ रही थी कि बच्चों की शादियां हो जाने के बाद भी उनकी जिंदगी तो अकेले ही रहेंगी ना। आज खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। किशनलाल जी एक महीना एक बेटे के यहाँ रहते, दूसरा महीना दूसरे बेटे के यहाँ। ये लेकिन चिंता की बात तब होती थी जब किसी महीने में 31 दिन का महीना होता तो एक दिन किशनलाल जी को भूखे ही रहना पड़ता, क्योंकि एक दिन किशनलाल जी ने आपसे ये कहते थे कि आज कोई पर्व है। किशनलाल पास के एक मंदिर में जाकर वहीं से कुछ मांगकर खा लिया करते प्रकाश प्रसाद। मंदिर में 31वां दिन हर एक मंदिर में जाकर वहां से कुछ मांगकर प्रसाद वगैरह खाकर वहीं मंदिर में 31वां दिन हर महीने का बिताने लगे, क्योंकि बेटे बहू किशनलाल जी को बस एक महीने से एक दिन अधिक होने पर घर में संग्राम छेड़ देते थे। इसलिए घर में बेटे बहुओं में उस एक दिन को लेकर झगड़ा ना हो, इसके लिए वो एक दिन मंदिर में ही बिता देते। फिर भी वह बुरा नहीं मानते, पर एक दिन किशनलाल जी को बहुत बुरा लगा। जब वे बड़े बेटे बहू के पास रह रहे थे तो बड़े बेटे ने कहा कि पापा आज हम अपना खाना खुद ही बना लीजिए। आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है तो हम बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं। आपको कहाँ लेकर जाएंगे पीछे पीछे, इसलिए आप अपना खाना खुद बना लेना। बूढ़े पिता बोले, बेटा मुझे गैस जलाने नहीं आता। बूढ़े पिता लाइटर और गैस सिलेंडर का हाल नहीं जानते थे। तो बेटे ने कहा, पापा पास वाले मंदिर में आज भंडारा है, आप वहीं चले जाना, गैस जलाने और खाना बनाने की सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो बहू बोली, पापा जी आप यह मान लीजिए कि आज 31वां दिन है महीने। किशनलाल जी चुपचाप वहां से चले गए और मंदिर की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे बड़े बेटे के पास कार थी तो वह सब परिवार कार में बैठकर जाने लगे। जैसे ही कार चलने लगी बूढ़े पिता किशनलाल जी पैदल ही धीरे धीरे मंदिर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे। देखो मम्मी, दादाजी, राहुल चिल्लाया। फिर वह अपने पापा से बोला कि पापा मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा तो अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनवाऊंगा। माँ ने उत्सुकता पूछा, क्यों बेटा? राहुल का जवाब सुनकर वे दोनों पति पत्नी का सिर शर्म से झुक गया। राहुल बोला, क्योंकि मम्मी पापा जब मुझे भी अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट जाना होगा तो आप दोनों भी तो भंडारों में खाने जाओगे ना, और मैं नहीं चाहता कि आप दो लोगों को कहीं दूर मंदिर पैदल ही जाना पड़े। बेटे बहू को आज अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दोनों गाड़ी पीछे ले गए और बूढ़े पिता को कार में बैठा लिए। उन्हें भी रेस्टोरेंट लेकर गए, फिर उन्हें हमेशा अपने साथ ही रखने लगे।